भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन 6वें ब्रह्मसूत्र से द्वितीय अध्याय चल रहा है और तीसरा पाद चल रहा है। संबंध। इस प्रकार पूर्व पक्ष की उत्थापना करके अब 2 सूत्रों द्वारा उसका समाधान करते हैं। प्रतिज्ञाहानिर्व्यतिरेकात् शब्देभ्यः। 6वां ब्रह्मसूत्र। अव्यतिरेकात् मीन्स ब्रह्म के कार्य से आकाश को अलग न मानने से ही प्रतिज्ञा हानि ही एक ज्ञान से सबके ज्ञान संबंधी प्रतिज्ञा की रक्षा हो सकती है। शब्देभ्यः मीन्स श्रुति के शब्दों से यही सिद्ध होता है। व्याख्या। उपनिषदों में जो एक को जानने से सबका ज्ञान हो जाने की प्रतिज्ञा की गई है और उस प्रसंग में जो कारण कार्य के उदाहरण दिए गए हैं, छांदोग्य उपनिषद में 6:1 से 6 तक, उन सब की विरोध रहित सिद्धि आकाश को ब्रह्म के कार्य से अलग न मानने पर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं। क्योंकि वहाँ मिट्टी और सुवर्ण आदि का दृष्टांत देकर उनके किसी एक कार्य के ज्ञान से कारण के ज्ञान द्वारा सबका ज्ञान होना बताया गया है। अतः यदि आकाश को ब्रह्म का कार्य न मानकर ब्रह्म से अलग मानेंगे तो कारण रूप ब्रह्म को जान लेने पर भी आकाश जाना हुआ नहीं होगा। इससे प्रतिज्ञा की हानि होगी। इतना ही नहीं, यह सब ब्रह्म ही है। मुंडकोपनिषद 2:2-11। यह सब इस ब्रह्म का स्वरूप है। छांदोग्य उपनिषद 6:8-7। यह सब निसंदेह ब्रह्म ही है, क्योंकि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय उसी में होते हैं। छांदोग्य उपनिषद 3:14-1 इत्यादि श्रुति वाक्यों से भी यही सिद्ध होता है कि आकाश उस ब्रह्म का ही कार्य है। यावद विकारम तु विभागो लोकवत। 7वां ब्रह्मसूत्र। तू मीन्स तथा, लोकवत मीन्स साधारण लौकिक व्यवहार की भांति, यावत विकारम मीन्स विकार मात्र सब कुछ, विभागः मीन्स ब्रह्म का ही विभाग अर्थात कार्य है। व्याख्या। जिस प्रकार लोक में यह बात देखी जाती है कि कोई पुरुष देवदत्त के पुत्रों का परिचय देते समय कहता है ये सब के सब देवदत्त के पुत्र हैं, फिर वह उनमें से किसी एक या 2 का ही नाम लेकर यदि कहे कि इनकी उत्पत्ति देवदत्त से हुई है, तो भी उन सब की उत्पत्ति देवदत्त से ही मानी जाएगी। उसी प्रकार जब समस्त विकारात्मक जगत को उस ब्रह्म का कार्य बता दिया गया, तब आकाश का नाम छूट गया तो भी यह सिद्ध होता है कि आकाश भी अन्य तत्वों की भांति ब्रह्म का कार्य है और वह उससे उत्पन्न होता है। वायु और आकाश को अमृत कहने का तात्पर्य देवताओं की भांति उन्हें अन्य की अपेक्षा चिरस्थायी बताना मात्र है। संबंध। इस प्रकार आकाश का उत्पन्न होना सिद्ध करके उसी के उदाहरण से यह निश्चय किया जाता है कि वायु भी उत्पन्न होता है। एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः। 8वां ब्रह्मसूत्र। एतेन मीन्स इससे, अर्थात आकाश की उत्पत्ति सिद्ध करने वाले कथन से ही, मातरिश्वा मीन्स वायु का उत्पन्न होना, व्याख्यातः मीन्स बता दिया गया। व्याख्या। जिन युक्तियों श्रुति प्रमाणों द्वारा पूर्व सूत्रों में ब्रह्म से आकाश का उत्पन्न होना निश्चित किया गया, उन्हीं से यह कहना भी हो गया कि वायु भी उत्पन्न होता है, अतः उसके विषय में अलग कहना आवश्यक नहीं समझा गया। संबंध। इस प्रकार आकाश और वायु को उत्पत्तिशील बतलाकर अब इस दृश्य जगत में जिन तत्वों को दूसरे मत वाले नित्य मानते हैं तथा जिनकी उत्पत्ति का स्पष्ट वर्णन वेद में नहीं आया है, उन सब को भी उत्पत्तिशील बताने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। असंभवस्तु सतोनुपपत्ते। असंभवस्तु सतोनुपपत्तेः। 9वां ब्रह्मसूत्र। सतः मीन्स सत शब्दवाच्य ब्रह्म के सिवा अन्य किसी का उत्पन्न न होना। तू मीन्स तो। असंभवः मीन्स असंभव है। अनुपपत्तेः मीन्स क्योंकि अन्य किसी का उत्पन्न न होना युक्ति और प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। व्याख्या।
जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का श्रुति में जगह जगह सत नाम से वर्णन आया है तथा जो इस जड़ चेतनात्मक जगत का परम कारण माना गया है, उसे छोड़कर इस जगत में कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो उत्पत्तिशील ना हो। बुद्धि, अहंकार, काल तथा गुण और परमाणु आदि सभी उत्पत्तिशील हैं, क्योंकि वेद में प्रलय के समय एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर से भिन्न किसी का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए युक्ति या प्रमाण द्वारा कोई भी पदार्थ उत्पन्न न होने वाला सिद्ध नहीं हो सकता। अतः ब्रह्म के सिवा सब कुछ उत्पत्तिशील है। संबंध छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि उस ब्रह्म ने तेज को रचा, और तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है कि सर्वात्मा परमेश्वर से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु और वायु से तेज। अतः यहाँ तेज को किससे उत्पन्न हुआ माना जाए, ब्रह्म से या वायु से? इस जिज्ञासा पर कहते हैं तेजो तस्तथा ह्याह। 10वां ब्रह्म सूत्र। तेजः मीन्स तेज, अतः मीन्स इस वायु से उत्पन्न हुआ, तथा ही मीन्स ऐसा ही, आह मीन्स अन्यत्र कहा है। व्याख्या तेज तत्व वायु से उत्पन्न हुआ यही मानना चाहिए, क्योंकि यही बात श्रुति में दूसरी जगह कही गई है। भाव यह है कि उस ब्रह्म ने वायु से तेज की रचना की, अर्थात आकाश और वायु को पहले उत्पन्न करके उसके बाद वायु से तेज की उत्पत्ति की। ऐसा मानने पर दोनों श्रुतियों की एक वाक्यता हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।